नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। विंध्य अंचल की सीधी लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसा पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं। सीधी में भाजपा ने रीति पाठक के स्थान पर डॉक्टर राजेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मैदान में है। इधर भाजपा के बागी और पूर्व राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा देकर पार्टी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से इस टिकट को लिया है और वो सीधी से मैदान में कूद गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीधी क्षेत्र में आदिवासी मतदाताओं की काफ़ी अच्छी तादाद है। इनके सहारे अजय प्रताप सिंह हार जीत के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस दो वजहों से सीधी को अपनी जीत का आधार मान रही है। पहला, इस क्षेत्र में पटेल सहित पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की काफ़ी अच्छी तादाद है, और दूसरा, भाजपा में ये जो बगावत है वो एक प्रमुख आधार है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला भी पार्टी से रूठे बैठे हैं और कांग्रेस ओबीसी और मुस्लिम के साथ साथ ठाकुर वोटों को अपने पक्ष में मान रही है। तो यह है सीधी का एक छोटा सा समीकरण। सीधी लोकसभा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी रही है, लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हो रहा है और मोदी मैजिक बीजेपी को जिताने की सबसे बड़ी ताकत है। क्षेत्र में बीजेपी आरएसएस का गांव-गांव में स्थायी प्रभाव है। हालांकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजेश मिश्रा, वो बसपा से विधानसभा का एक चुनाव लड़कर हार चुके हैं। उसके बाद वे बीजेपी में आए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा की व्यावसायिक अप्रोच के कारण बड़ी तादाद पर कुछ वर्ग के लोग उनसे नाराज हैं। हालांकि संगठन की ताकत और बीजेपी द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना के कारण महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट शेयर जो भाजपा की है वो मजबूत पक्ष है। उधर विधानसभा चुनाव से पहले सीधी जिला अपने पेशाब कांड के लिए काफी चर्चा में आया था, पर अब इसका असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव में मिली जो बढ़त है वो बीजेपी को, उससे बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया है। सीधी में पिछले 5 साल में राजनीतिक समीकरण भी काफी बदले हैं। अब तक भाजपा को सिंगरौली क्षेत्र में एक तरफा वोट मिल रहा था, जो सिंगरौली का विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन अब कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल और उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों का इस क्षेत्र में काफी अच्छा प्रभाव है। पटेल के लिए सुखद बात यह भी है कि किसी जमाने में धूर विरोधी रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी उनका जी जान से समर्थन कर रहे हैं। कमलेश्वर के पिता स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय अर्जुन सिंह के काफी करीबी रहे, बाद में वो उनके विरोधी हो गए। कमलेश्वर पटेल को पुरानी पहचान और अच्छी छवि का भी लाभ मिल रहा है। भौगोलिक दृष्टि से सीधी लोकसभा क्षेत्र जो है वो 3 जिलों में फैला है। पिछले चुनाव तक यह सीधी और शहडोल इन 2 क्षेत्रों तक सीमित था। बाद में एक सिंगरौली नया जिला बन गया, तो इस तरह से 3 जिले हो गए। लोकसभा की सीमा में आने वाले 8 विधान क्षेत्रों में से सीधी जिले की 4 विधानसभा की सीटें, उनमें चुरहट, सीधी, सिहावल और धौनी आती हैं। सिंगरौली जिले की 3 सीटें चितरंगी, देवसर और सिंगरौली हैं, जो कि लोकसभा में आती हैं, जबकि एक सीट ब्योहारी जो कि शहडोल जिले की है वो सीधी लोकसभा सीट में आती है। 4 महीने पहले नवंबर 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा ने अपनी बढ़त 2000 जो उस 18 में मिली थी उसको अभी बहाल रखा हुआ है। पहले भी उसके पास 8 में से 7 विधानसभा सीटें थी, अब भी उसके पास 8 में से विधानसभा 7 सीटें हैं। 2018 में क्षेत्र की 8 में से सिर्फ 1 सीट सिहावल में कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल जीते थे, जबकि 2023 में कांग्रेस के अजय सिंह राहुल चुरहट की सीट 27,770 वोटर से जीते हैं। देखिए, इत्तेफाक को देखिए कि 2018 में कांग्रेस के अजय सिंह विधानसभा चुनाव हारे थे, तो 2019 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया था। अब 2023 में जब कमलेश्वर पटेल हारे हैं तो कांग्रेस ने उन्हें सीधी लोकसभा से टिकट दे दिया है। ये एक तरह का इत्तेफाक देखा जा रहा है वहां पर। अजय सिंह राहुल को 2,86,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत का अगर अंदाजा लगाया जाए तो कुल मिलाकर 2,02,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी जीती है इन 8 विधानसभाओं में। इससे भाजपा की ताकत का इस पूरे क्षेत्र में अंदाजा लगाया जा सकता है। सीधी लोकसभा सीट पर 1991 और 2007 में कांग्रेस जीती और 1996 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पार्टी तिवारी कांग्रेस
वहां से तिलक राज सिंह जीते थे। 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जैसे ही परिसीमन के बाद सीट सामान्य हुई, इसके बाद हुए 3 चुनाव में बीजेपी ने ही बाजी मारी। सीधी में जो परिसीमन था वो परिसीमन के पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ये सीधी सीट आरक्षित थी और इस 8 जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें से 3 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थी। 2008 के परिसीमन के बाद सीधी सामान्य सीट घोषित हुई। तब से इस सीट पर भाजपा का कब्जा कायम है। 2009 का पहला चुनाव बीजेपी के गोविंद मिश्रा जीते थे। उसके बाद 2014 और 2019 में 2 चुनाव जो है भाजपा की रीति पाठक जीती, माफ कीजिए कांग्रेस के गोविंद मिश्रा जीते थे। और 2008 से पहले सीधी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, तब बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा जीतती थी। अगर जातिगत समीकरण एक नजर डालें तो सीधी लोकसभा में ब्राह्मण वोटर करीब 3,80,000 हैं, तो एक बड़ा तबका ब्राह्मण वोटर्स का है। वहीं ठाकुर वोटर्स जो हैं वो 1,50,000 हैं। गौंड कोल आदिवासी हैं वो 6,50,000 हैं। अन्य सवर्ण 1,40,000 हैं। अनुसूचित जाति के वोटर 2 लाख हैं। पटेल 1 लाख हैं। साहू 1 लाख है। यादव वोटर भी हैं जो कि करीब 50,000 है। और अन्य ओबीसी जिसमें कि सब आते हैं पिछड़े वर्ग के, वो 2,50,000 के करीब है। ये आंकड़े अलग अलग संस्थाओं से अध्ययन में लिए गए हैं क्योंकि जातिगत समीकरण पर काफी नजर रहती है सभी की। चुनाव आयोग के मुताबिक सीधी में कुल मतदाताओं की जनसंख्या 20,21,000 के करीब है। इनमें से पुरुष 10,47,000 हैं और महिलाएं मतदाताएं करीब 9,73,000 हैं। थर्ड जेंडर उनकी संख्या 17 है। आपको इस मुद्दे पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। साथ में सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं।